अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ चिकन की एक बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यूनिक रेसिपी शेयर करूंगी जिसको बनाना बेहद आसान है। और इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि ना तो इसमें प्याज इस्तेमाल होंगे और ना ही टमाटर, और बहुत ही कम टाइम में ये बेहद लजीज बन के तैयार होती है। तो मेरी रिकमेंडेशन पे आपने एक दफ़ा ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, क्योंकि मेरे घर में जब भी कोई दावत होती है तो मैं ये रेसिपी ज़रूर बनाती हूँ और सब इसको बेहद शौक से खाते हैं और ये मिनटों में ख़त्म भी हो जाती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं ये बहुत ही मज़ेदार सा लेमन पेपर चिकन। लेमन पेपर चिकन बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने चिकन लिया है और ये वज़न में 1 किलोग्राम है। मैंने चिकन को बोन्स के साथ लिया है, आप बोनलेस भी ले सकते हैं, ये सब आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। और चिकन को अच्छी तरीके से धोने के बाद मैंने छलनी में ही रहने दिया था ताकि इसमें से सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। अब हम चिकन को मैरिनेट करने के लिए इसमें कुछ चीज़ें शामिल करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें 1 कप भर के दही का शामिल कर दूंगी, जो कि वज़न में तकरीबन 200 ग्राम है। तो यहाँ पे दही नॉर्मल होना चाहिए, ना तो आपने बहुत ज़्यादा खट्टे वाला दही लेना है और ना ही आपने मीठे वाला इस्तेमाल करना है, बल्कि बिल्कुल नॉर्मल वाला आपने दही इस्तेमाल करना है। अब इसके बाद मैं इसमें 2 बड़े नींबू का रस शामिल कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने फ्रेश वाले नींबू लिए थे और ये तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून नींबू का रस है, ये आपने इसमें शामिल कर देना है। दही और नींबू का रस शामिल करने के बाद अब मैं इसमें कुछ मसाले शामिल कर दूंगी। तो सबसे पहले इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून नमक। इसके बाद मैं इसमें शामिल करूंगी 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च। तो यहाँ पे आपने बाज़ार की पिसी हुई काली मिर्च बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी है, बल्कि आपने साबुत काली मिर्चें ला के खुद ही घर पे पीसनी है और फिर आपने इसमें शामिल करनी है। तो तभी चिकन के अंदर इसका असल टेस्ट निकल के आएगा। इसके बाद मैं इसमें हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर शामिल कर दूंगी और सबसे आखिर में मैं इसमें 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूंगी। अब आपने इसमें कोई और मसाला शामिल नहीं करना है, बल्कि इन्हीं सारी चीज़ों को आपने बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो बेसिकली ये चिकन बहुत ही कम मसालों से तैयार किया जाता है और ये टेस्ट में बहुत ही अच्छा बनता है। तो आपने इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करना है। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब आपने चिकन के हर पीस के ऊपर भी इसको अच्छे से मल के लगा देना है, ताकि ये चिकन में अच्छी तरीके से जज़्ब हो जाए। और इसके बाद अब आपने इस मैरिनेट किए हुए चिकन को 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है, ताकि इसकी मैरिनेशन अच्छी तरीके से हो जाए। अगर आपके पास टाइम कम हो तो फिर भी आपने कम से कम इसे आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देना है। और अभी क्योंकि गर्मियाँ चल रही हैं तो मैरिनेशन के लिए आपने इसे फ्रिज में रखना है, बाहर आपने इसे बिल्कुल भी नहीं रखना है। 1.5 घंटा हो चुका है मुझे चिकन को मैरिनेट किए हुए और माशाल्लाह से इसकी मैरिनेशन अच्छे तरीके से हो चुकी है। अब हम चलते हैं इसके कुकिंग प्रोसेस की तरफ। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है और कढ़ाई में मैं हाफ़ कप कुकिंग ऑयल का शामिल कर देती हूँ। फ्लेम को अब आपने यहाँ पे मीडियम रखना है और जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें कुछ खड़े मसाले शामिल कर दूँगी। तो खड़े मसालों में सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक टुकड़ा दालचीनी का लिया है, 8 से 10 अदद लौंग, 8 से 10 अदद साबुत काली मिर्चें, 2 छोटी सब्ज़ इलायची, 1 अदद बड़ी वाली इलायची, 1 अदद कड़ी पत्ता और हाफ़ टी स्पून यहाँ पे मैंने साबुत ज़ीरा लिया है, ये मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। अब कुछ ही सेकंड्स के लिए आपने इन खड़े मसालों को फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा देर के लिए आपने इनको फ्राई नहीं करना है और फ्लेम को आपने यहाँ पे बिल्कुल लो रखना है। तो 4 से 5 सेकंड्स के लिए हम इन खड़े मसालों को फ्राई कर लेते हैं और उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में दिखाती हूँ कि आपने क्या करना है। 4 से 5 सेकंड फ्राई करने के बाद अब इन खड़े मसालों की हल्की-हल्की खुशबू आना शुरू हो गई है, तो अब मैं इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन शामिल कर दूँगी। तो यहाँ पे अब आपने सारा चिकन और दही इसमें शामिल नहीं करना है, बल्कि आपने सिर्फ़ चिकन के पीसेस को उठा के इस ऑयल में शामिल कर देना है। दही को अभी आपने साइड पे रखना है, उसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अभी हमने चिकन को फ्राई करना है। तो अगर आप इसमें दही शामिल कर देंगे तो चिकन अच्छी तरीके से फ्राई नहीं होगा। तो अब आपने यहाँ पे फ्लेम को हाई कर देना है और हाई फ्लेम पे आपने 6 से 7 मिनट के लिए चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई करना है, ताकि इस पे हल्का-हल्का सा गोल्डन कलर आना शुरू हो जाए। तो फ्लेम को यहाँ पे आपने मस्ट हाई रखना है, क्योंकि अगर फ्लेम कम होगा तो चिकन पानी छोड़ देगा और वो अच्छे तरीके से फ्राई नहीं होगा। और जब चिकन अच्छे तरीके से फ्राई नहीं होगा तो उसका बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं बनेगा। तो यहाँ पे आपने हाई फ्लेम पे 6 से 7 मिनट के लिए चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। 6 से 7 मिनट के बाद चिकन अब अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है और आपको नज़र आ रहा होगा कि चिकन की पीसेस के ऊपर भी गोल्डन कलर आना शुरू हो चुका है।
तो यही इस बात की निशानी होती है कि चिकन अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें साइड पे रखा हुआ दही शामिल कर देंगे और दही शामिल करने के बाद अब आपने बाउल में थोड़ा-सा पानी डाल के इसको भी खंगाल के चिकन में शामिल कर देना है, ताकि बाउल के साथ लगा हुआ दही बिल्कुल भी ज़ाया ना हो। अब यहाँ पे आपने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल कम करना है, क्योंकि इस रेसिपी में पानी का इस्तेमाल कम होता है। दही को शामिल करने के बाद अब आपने उसे चिकन में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और चम्मच चलाते हुए आपने इसे 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे ही पकाना है। अब इस चिकन ने क्योंकि इसी दही के अंदर पकना है, तो मैं इसे कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे छोड़ देती हूँ, ताकि चिकन अच्छी तरीके से गल जाए। तो अब जितनी देर में हमारा चिकन तैयार होता है, उतनी ही देर में हम एक स्लरी तैयार कर लेते हैं, जिसको बाद में हमने चिकन में शामिल करना है। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक बोल ले लिया है और बोल में मैं 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर शामिल कर देती हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा-सा पानी शामिल कर देती हूँ और पानी शामिल करने के बाद अब आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके इसकी स्मूथ सी स्लरी तैयार कर लेनी है, ताकि इसमें गुठलियाँ बिल्कुल भी ना हों। अब स्लरी को तैयार करने के बाद आपने साइड पे रख देना है और दूसरी तरफ हम चिकन को देख लेते हैं, क्योंकि चिकन को पकते हुए 20 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि इसकी क्या सिचुएशन है। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे चिकन अच्छे तरीके से गल चुका है। अब ये मुकम्मल तौर पे कुक हो चुका है। अब आपने इसको मज़ीद बिल्कुल भी नहीं भूनना है और दही का पानी आप देखें कि वो भी अभी इसमें बाकी है। तो यहाँ पे आपने दही के पानी को भी बिल्कुल खुश्क नहीं करना है, क्योंकि इसी से हमने ग्रेवी तैयार करनी है। तो अब जो स्लरी बना के हमने साइड पे रखी हुई थी, वो मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। तो स्लरी को शामिल करने के बाद अब आपने साथ-साथ इसमें चम्मच चलाते जाना है और इसको साथ-साथ ही आपने अच्छे तरीके से मिक्स भी कर लेना है। और आप देखेंगे कि जैसे ही मैं इसमें स्लरी शामिल करूँगी, तो ये ग्रेवी काफ़ी हद तक गाढ़ी हो जाएगी। स्लरी को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब आप देखेंगे कि ग्रेवी काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है। तो अब आपने यहाँ पे फ्लेम को लो ही रखना है और मैं इसमें कुछ मसाले और शामिल करती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें हाफ़ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च शामिल कर दूँगी। तो यहाँ पे अगर आप ताज़ा घर की पिसी हुई काली मिर्च इस्तेमाल करेंगे, तो उससे लेमन पेपर चिकन का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा और इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी होगी। तो यहाँ पे आपने बाज़ार वाली पिसी हुई काली मिर्च बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी है। इसके बाद मैं इसमें हाफ़ टी स्पून ही पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर देती हूँ और इसके टेस्ट और लुक को एनहांस करने के लिए मैं इसमें 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें और थोड़ा-सा हरा धनिया भी शामिल कर देती हूँ। तो ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद अब आपने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद मैं इसमें एक चीज़ और शामिल करूँगी, जो कि इस रेसिपी के लिए बहुत ही ज़रूरी है और इस रेसिपी का बहुत ही ज़रूरी इंग्रीडिएंट है। तो ये सारी चीज़ें अब मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर ली हैं। अब मैं इसमें लीमू के स्लाइसेस शामिल कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 अदद लीमू लिए थे और इनके मैंने इस तरीके से स्लाइसेस काट लिए हैं। तो अब आपने बिल्कुल आखिर पे ये लीमू के स्लाइसेस शामिल करने हैं। शुरू में क्योंकि अगर आप इसमें लीमू के स्लाइसेस शामिल कर देंगे, तो उससे ग्रेवी कड़वी हो जाती है। तो बिल्कुल एंड पे आपने इसमें लीमू के स्लाइसेस शामिल करने हैं और उसके बाद आपने इसे 1 से 2 मिनट के लिए दम पे रखना है और उसके बाद ये हमारा बहुत ही मज़ेदार सा लेमन पेपर चिकन बन के तैयार हो जाएगा। 2 मिनट दम पे रखने के बाद माशाल्लाह से ये बहुत ही मज़ेदार लेमन पेपर चिकन बन के तैयार हो चुका है। अभी मैं इसको एक दफ़ा अच्छी तरीके से मिक्स कर लेती हूँ और मिक्स करने के बाद मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ और फिर आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, लेमन पेपर चिकन को मैंने डिश आउट कर लिया है। अभी मैं आपको चिकन का पीस निकाल के चेक भी करवाती हूँ कि माशाल्लाह से ये कितना सॉफ्ट, जूसी और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुआ है। तो आपने इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक में लाज़मी बताना है कि आपको मेरी ये लेमन पेपर चिकन की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये लेमन पेपर चिकन की रेसिपी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बेहद कीमती है। तो देखिए व्यूवर्स, माशाल्लाह से हमारा चिकन भी बहुत ही अच्छे तरीके से गला हुआ है। ये बहुत ही सॉफ्ट और जूसी है। तो आपने इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करना है। अगर आपको मेरी ये लेमन पेपर चिकन की रेसिपी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बेहद कीमती है। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।